रिटर्न ऑन एसेट्स मैनेज्ड वर्सेस रिटर्न ऑन इक्विटी मैनेज्ड, रोम वर्सेस ROEM। नाउ ये कंसेप्ट मे भी आपने पहले ना सुना हो, बेसिक डिफरेंशिएशन है इनके अंदर, मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेट्रिक्स है जो एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करने में हेल्प करती है। जहाँ पे रोम रिटर्न ऑन एसेट्स मैनेज मेजर करता है कि कंपनी के जो भी एसेट्स है जो कंपनी एक्टिवली मैनेज कर रही है उनसे कंपनी क्या रिटर्न जनरेट कर रही है, और दूसरी तरफ ROEM रिटर्न ऑन इक्विटी मैनेज्ड मेजर करता है कि कंपनी की जो इक्विटी है जो कंपनी एक्टिवली मैनेज कर रही है उनसे कंपनी क्या रिटर्न्स जनरेट कर रही है। अब जो रोम है और जो ROEM है ये दोनों बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल मेट्रिक्स हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, क्योंकि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं। पर रोम स्पेसिफिकली फोकस करता है कंपनी की एक्टिवली मैनेज एसेट्स पे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, जो कंपनी के एक्टिवली मैनेज एसेट्स है वो प्रॉफिट जनरेट करने में कितना हेल्प कर रहे हैं। पर जो ROEM है रिटर्न ऑन इक्विटी मैनेज, ये देखता है कि जो कंपनी ने इक्विटी मैनेज करी हुई है, अभी एसेट्स आपको पता ही है, जो कंपनी के बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरी हो गई, ये सारे कंपनी के एसेट्स हो गए, तो उन पे कंपनी क्या रिटर्न जनरेट कर रही है, दैट इज रोम। एंड दूसरी तरफ कंपनी की जो इक्विटी है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स कैपिटल है कि शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा कंपनी में लगाया हुआ है, उस पर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी मैनेज ROEM। अब बस आपको ये देखना है कि जो एक्टिवली मैनेज हो रही है इक्विटी, जो एक्टिवली मैनेज हो रही है एसेट्स, उन्हीं पे ये फोकस्ड है। तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा नैरो व्यू है। अब जब आप किसी भी एनालिसिस में एक नैरो व्यू देखते हो तो आपको शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स, शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स का काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाता है। एंड अगर आप एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स या एक आप नैरो फोकस के साथ छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देख पाओगे तो आप जो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, जैसा मैं अपना बोलता हूँ कि आप अगर एक कॉइन को फ्लिप करते हो तो आपकी 50% की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आप जितने ज़्यादा मैट्रिक्स को यूज़ करते हो, जितना ज़्यादा आप नैरो हो जाते हो, तो आप और डीप एनालिसिस कर सकते हो और वो प्रोबेबिलिटी अपनी 50% से 70%, 80%, 90% भी कर सकते हो। तो जितना मैट्रिक्स यूज़ करोगे उतना आपका फ़ायदा है। एंड आपको बस डिफ्रेंसिएशन करनी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स है जो बहुत सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। तो आपको अगर डिफ्रेंसिएशन करनी आ गई तो आप अच्छे से नैरो फोकस्ड एनालिसिस कर पाओगे। एंड अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए आपको फोकस्ड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है।